बात करते हैं इंडिया की वो 5 जगह जहां जाने वाले लोग कभी वापस नहीं आते। सिर्फ कहानियां नहीं, डॉक्यूमेंटेड केसेस हैं, गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स हैं और कुछ ऐसी चीजें हैं जो आज भी क्लासिफाई हैं। इस वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि 5वीं जगह के बारे में जान के आप रात को सोने से पहले 2 बार सोचेंगे। चलिए शुरू करते हैं नंबर 5 से। राजस्थान 1825। एक रात, सिर्फ एक रात में पूरा का पूरा गांव खाली हो गया। कुलधरा, एक ऐसा गांव जहां 1500 से ज्यादा लोग रहते थे। पलकें झपकाने की फुर्सत नहीं थी। कभी यहाँ बच्चों की आवाजें रहती, कभी कोई खेती में व्यस्त रहता और ढेर सारी रौनकें। और फिर सब खत्म। सुबह जब पास के लोगों ने देखा तो घर खाली थे। बर्तन वैसे के वैसे, कपड़े वैसे के वैसे, जैसे लोग एक सेकंड में हवा में घुल गए। ब्रिटिश ऑफिसर्स ने इन्वेस्टिगेशन की, रिकॉर्ड्स बनाए, लेकिन कॉन्क्लूजन कुछ भी नहीं निकला। आज तक ये केस ऑफिशियली अनसॉल्व्ड है। लेकिन लोकल लोग एक बात कहते हैं। वो कहते हैं कि यहाँ से एक ऋषि गया था, जो जाते जाते एक श्राप देकर गया कि इस जमीन पर कोई भी सुकून से नहीं रहेगा। और सच में आज भी 200 साल बाद इस जमीन पर कोई परमानेंट रेसिडेंट नहीं है। लोग आते हैं, कुछ दिन में चले जाते हैं, खुद नहीं जानते क्यों। कुछ लोग कहते हैं रात को वहां आवाजें आती हैं। कुछ कहते हैं उन्हें वो लोग दिखते हैं जो कभी वहां पर थे। कुलधरा आज भी खाली है और शायद हमेशा खाली रहेगा। अब चलते हैं उत्तराखंड। हिमालयास के बीच 5000 मीटर की ऊंचाई पर यहाँ है एक झील जिसका नाम है रूपकुंड। टूरिस्ट इसे प्यार से कहते हैं स्केल्टन लेक। 1942 एक ब्रिटिश फॉरेस्ट रेंजर अपनी रूटीन पेट्रोल पर था। जब वह झील के पास पहुंचा तो उसने जो देखा उसकी नींदें उड़ गईं। पानी के अंदर सौ इंसानी हड्डियां, खोपड़ियां, पंजे तैरते हुए। उन्होंने रिपोर्ट की, इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। साइंटिस्ट ने उन हड्डियों का डीएनए टेस्ट किया और रिजल्ट ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। ये लोग अलग अलग टाइम पीरियड्स के थे, कुछ 9th सेंचुरी के, कुछ 17th सेंचुरी के। अलग अलग रेसेस, अलग रीजन्स, एक ही जगह। वो सब यहाँ क्यों थे, एक साथ क्यों मरे? कोई अर्थक्वेक नहीं था, कोई वॉर नहीं थी। आज भी साइंटिस्ट के पास कोई सॉलिड आंसर नहीं है। रूपकुंड लेक अपना राज अभी भी अपने पास रखे हुए है। ये वाली जगह आप में से बहुत लोग जानते होंगे। अब बात कर रहे हैं हम भानगढ़ फोर्ट, राजस्थान की। लेकिन मैं आपको कुछ ऐसा बताऊंगा जो बहुत कम लोग जानते हैं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये इंडिया के सबसे बड़ी गवर्नमेंट बॉडी है जो हमारे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स को देखती है। उन्होंने इस फोर्ट के गेट पर एक ऑफिशियल नोटिस लगाया है। नोटिस में लिखा है सनसेट के बाद और सनराइज से पहले फोर्ट में एंट्री मना है। सरकारी नोटिस, एक हिस्टोरिकल फोर्ट पर रात को जाना मना। क्यों? गवर्नमेंट कोई वजह नहीं देती। 1990 में एक पुलिस रिपोर्ट थी, कभी ऑफिशियली पब्लिक नहीं हुई। कुछ ऑफिसर्स ने रात को फोर्ट के अंदर कुछ रिपोर्ट किया था। वो रिपोर्ट आज भी कहीं फाइल में बंद है। लोकल लोग कहते हैं कि रात को फोर्ट के अंदर औरत की आवाज आती है। कहते हैं एक तांत्रिक ने फोर्ट को श्राप दिया था कि यहाँ जो भी रात को रुकेगा वो वापस नहीं जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आप बिलीव करें, मैं ये सिर्फ कह रहा हूं कि गवर्नमेंट ने खुद रात को जाना बंद किया है। वो क्यों करेगी अगर कुछ नहीं होता वहां? अब बात करते हैं ऐसी जगह की जो थोड़ी अलग है। कोई फोर्ट नहीं, कोई विलेज नहीं, सिर्फ पानी और रोशनी। वेस्ट बंगाल के मार्शलैंड्स। रात का वक्त, फिशरमैन और लोकल लोग सदियों से एक चीज रिपोर्ट करते आ रहे हैं। पानी के ऊपर उड़ती हुई रोशनी, तैरती हुए रोशनी के गोले, नीले, सफेद, कभी कभी हरे। इन्हें कहते हैं अले घोस्ट लाइट। साइंटिस्ट ने एक्सप्लेन करने की कोशिश की, मार्स गैस, बायोल्यूमिनेसेंस, एटमॉस्फेरिक रिफ्रेक्शन, लेकिन कोई भी थ्योरी पूरी तरह फिट नहीं बैठती। और वो बात जो सबसे ज्यादा डरावनी है, जो लोग इन लाइट्स के पीछे जाते हैं वो वापस कभी नहीं आते। कई फिशरमैन इस तरह लापता हुए हैं।
उनकी नावें मिलती हैं, वो नहीं मिलते। लोकल लोग एक रूल फॉलो करते हैं, रात को अगर एले दिखाई दे तो उल्टी तरफ भागो। मैं समझता हूँ क्यों। अब बात करते हैं वो जगह जिसके बारे में बोलने से पहले मैं थोड़ा रुका, क्योंकि ये सिर्फ एक मिस्ट्री नहीं है, ये एक ऐसी जगह है जिसके बारे में दो देश चुप हैं। कोंका लापास लद्दाख, इंडिया और चाइना की बॉर्डर। आप जानते हैं इंडिया और चाइना के बॉर्डर पर कितना टेंशन रहता है, सोल्जर्स, पेट्रोल, सर्विलांस। लेकिन कोंगला पर कोई नहीं है। इंडिया की आर्मी यहाँ पेट्रोल नहीं करती, चाइना की आर्मी यहाँ पेट्रोल नहीं करती। दोनों देशों ने म्यूचुअली एग्री किया है कि हम ये एरिया छोड़ देते हैं। क्यों? ऑफिशियली कोई रीजन नहीं दिया गया, लेकिन लोकल लद्दाखी लोग जो इस एरिया में सदियों से रहते हैं, वो कुछ कहते हैं। वो कहते हैं कि रात को इस पास के ऊपर लाइट्स दिखती हैं, जमीन से निकलती हैं, ऊपर जाती हैं और फिर गायब। ट्रक ड्राइवर्स ने रिपोर्ट किया है, हाइकर्स ने रिपोर्ट किया है, एक्स मिलिट्री पर्सनल ने रिपोर्ट किया, और 2004 में इंडियन गवर्नमेंट को एक रिपोर्ट सबमिट की गई थी। उस रिपोर्ट का कंटेंट आज भी क्लासिफाइड है। दोनों देश क्या जानते हैं जो हम नहीं जानते? खैर, कुलधरा, रूपकुंड, भानगढ़, अले, कोंका लापास, 5 जगह, 5 अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज। और ये सिर्फ पार्ट 1 है। पार्ट 2 में मैं आपको ऐसी जगह दिखाऊंगा जहां खुद गवर्नमेंट ने एंट्री बंद कर दी है, परमानेंटली, बिना कोई वजह बताए। पार्ट 2 देखना चाहते हैं? अभी नीचे कमेंट में सिर्फ एक वर्ड लिखो, राज। जितने ज़्यादा राज कमेंट्स आएंगे, उतनी जल्दी पार्ट 2 आएगा। सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन के साथ, ताकि पार्ट 2 आप मिस ना करें। धन्यवाद, जुड़े रहें हमारे अनसुलझे राज के साथ। कुछ राज उनसे लेते हैं।